हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है और उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है। 10,000 के पास की संख्या पूछी है समीपतम से, उसके जो सबसे पास में, चाहे आगे का भी हो सकता है पीछे का भी हो सकता है, जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब कि इन नंबरों से पूर्णतः विभक्त हो, वो किसके पास का नंबर हो, 10,000 के समीपतम हो। मतलब कि ना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो देखिए, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन और दूसरा क्या है हमारा बेसिक मेथड। तो क्वेश्चन इस टाइप का जो है वो पहला क्वेश्चन है, तो हम दोनों ही तरीकों से करेंगे, लेकिन हम पहले ऑप्शन से कर लेते हैं, फिर किससे करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करना स्टार्ट करेंगे जो मेथड होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए, ऑप्शन से चलेंगे तो ऑप्शन में जो भी नंबर होना चाहिए वो इन सबसे कैंसिल होना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, समीपतम होना चाहिए किसके, 10,000 के पास। तो 10,000 के सबसे करीब जो नंबर नजर आ रहा है वो हम देखते हैं। 10,000 के सबसे करीब ये नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 4 कम है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि ये नंबर क्या सभी नंबरों से पूर्णतः विभाजित है। तो 5 से कैंसिल होने के लिए लास्ट में 5 होता या 0 होता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो बी तो चला गया। दूसरी बात, 10,000 के समीपतम की बात की गई है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 से कैंसिल करने के लिए क्या ये 10,000 जो है वो 3 से कैंसिल होता है, तो आप बोलेंगे नहीं होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी, तो हम उसको तो देख ही लेंगे जस्ट मिनट। यहां पर आते हैं, एक डी है और एक ए है। तो देखिए, आपको जो आंसर करना है वो इस तरह से करना है कि समीपतम होना चाहिए। तो समीपतम बताइए, अब ये 10,000 से जो है वो 80 ज़्यादा है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा कम है, ये तकरीबन जो है 760 कम है, 760। तो हम इसको नहीं देखेंगे, पहले किसको देखने की कोशिश करते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। ठीक, 1,000, 10,000, 80। अगर ये जो नंबर है दिए गए सारे नंबरों से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहली बात, ये 5 से तो पूर्णतः विभाजित है, 1 और 8 कितना होता है, 9, तो इसलिए ये 3 से भी पूर्णतः विभाजित है। 4 से कैंसिल होने के लिए लास्ट की 2 डिजिट कैंसिल होनी चाहिए। 5 का देख चुके हैं। 6 की बात करें तो जो नंबर 3 से और 2 से कैंसिल होता है वो 6 से कैंसिल होता है। तो जब ये नंबर 3 से कैंसिल हो जाता है और अगर ये 4 से कैंसिल हो गया तो 2 से तो हो ही जाएगा। अब हमको देखना है क्या ये नंबर 7 से कैंसिल होता है या नहीं, देखते हैं। तो देखिए, 7 एकम 7, बचा कितना 3, 3 के आगे कितना 0, 7 चौक 28, बचा कितना 2, 7 चौक 28। तो ये पूरा कैंसिल हो गया दोस्तों 7 से। 8 की बात करते हैं तो देख लेते हैं हम लोग। 8 के लिए हमको लास्ट की 3 डिजिट को ही कैंसिल करना पड़ता है, तो ये 80 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 8 से भी। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, डी हो जाएगा, ए नहीं होगा। अब ए चाहे पूरी की पूरी कंडीशंस फॉलो कर दे, मतलब फुलफिल कर दे, लेकिन ये समीपतम नहीं है, ये 5 का नंबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। सपोज कीजिए ये भी पूरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, साथ ही साथ ये भी कर रहा है, तो हम लेंगे कौन सा, तो उसने तो बोला था समीपतम। समीपतम का मतलब नियरेस्ट, जो सबसे पास में, तो सबसे पास में 10,080 है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन, अब हम दूसरा तरीका देखते हैं एलसीएम निकाल के। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का दोस्तों हमारा तरीका क्या है वो समझेंगे। पहली बात देखिए, 3 जो है वो 6 के अंदर आता है, इसलिए 3 को हटा दो, और जो 4 है वो 8 के अंदर आता है, इसलिए इस 4 को हटा दो। अब बचते हैं ये नंबर, इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कॉमन क्या मिलेगा, हम 6 में से 2 कॉमन ले, 6 और 8 में से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आया दोस्तों कितना 5, और ये 6 का कितना आ जाएगा दोस्तों 3, और 7 का 7, और 8 का कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब भी कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या होगा। 5 दूनी 10, ये तो 10 हो गया। ठीक है, बस 10 हो गया तो बहुत आसान हो गया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 7 3 21, 21 गुणा 4 कितना होता है 84, 84 ये, और देखिए 10 ये वाला कितना हो गया 740। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो वो क्या है, नंबर 840 है दोस्तों, 840। तो 840 वह संख्या है जो इन सब से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, अब 840 जिस भी नंबर को कैंसिल कर सकता है, ठीक है, तो उन सबको ये नंबर तो पक्का कैंसिल कर ही देंगे। ठीक है, बात समझ लीजिए, इन सब से ये नंबर कैंसिल होता है, और जो नंबर इससे पूर्णतः विभाजित है वो इन सब से तो होगा ही होगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 10,000 के समीपतम हमको नंबर देखना है, तो हम 10,000 को इससे कैंसिल करेंगे दोस्तों।
ठीक। तो पहली बार तो जाएगा ये एक बार गया तो दोस्तों कितना हो जाएगा 840 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 160 बचेगा और फिर एक जीरो और उतार लिया हमने। फिर देखते हैं कितने बार जाएगा, फिर से ये एक ही बार जाएगा तो 840 ही आ जाएगा दोस्तों। और फिर ये कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 760 आएगा। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या क्या हो सकता है दोस्तों, तो आप बोलोगे कि काश ये जो 760 शेष बच रहा है, मतलब देखिए ये इसके बाद तो कोई नंबर तो बचा ही नहीं, और ये 760 जो है 840 से छोटा है, तो आप कहते 760 नहीं होता तो हमारा क्या पूरा विभाजित हो जाता। तो आप क्या कर सकते हैं, 10,000 में से 760 को घटा देंगे तो जो नंबर होगा वो 840 से पूरा कैंसिल होगा। एक तो ये तरीका है पूरा कैंसिल करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए ये 840 है और ये कितना है 760, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। ये देखिए डिफरेंस निकालेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो आपका यहाँ कहने का मतलब ये है कि कितना ज़्यादा और होता जिससे कि ये 840 से पूरा कट जाता। तो इसके कहने का मतलब ये है कि काश इसके अंदर 80 और जुड़ा हुआ होता, अगर मतलब ये जो नंबर 10,000 है, 10,000 में अगर 80 और होता तो ये 840 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। तो देखिए बात तो समझ लीजिए, तो एक जगह तो आपको 760 घटाना है और दूसरी जगह कितना जोड़ना है, आपको 80 जोड़ना है। तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली कि 10,000 के अंदर अगर हम 80 को जोड़ देंगे तो हमारा वो नंबर जो आएगा वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अगर मैं 10,000 में 80 को जोड़ूंगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10,080। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बहुत अच्छे समझ में आपके आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, जो कि बिल्कुल पास्ट क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, उससे भी थोड़ा सा इजी है। ये हमको बोला ये गया है क्वेश्चन नंबर 52 में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, मतलब कि इन चारों नंबरों से पूर्णतः विभक्त हो। तो एक तो मैं आपको पूरा मेथड तो बता चुका हूं, मैं दोबारा बताऊंगा नहीं वो, अब हम ऑप्शन से ही करते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन से करने के लिए हमको क्या चाहिए। हाँ, कि जो संख्या 18 से कैंसिल हो सकती है वो 18 के हर एक फैक्टर से कैंसिल होगी, मतलब कि 9 और 2, वो संख्या 9 से भी कैंसिल होनी चाहिए और 2 से भी होनी चाहिए। तो देखते हैं हम यहाँ पर 9 से कौन कौन सी संख्याएं कैंसिल हो जाती हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 9, 9, लेकिन ये 9 नहीं बन रहा है, मतलब कि अंकों का योगफल 9 से विभाजित नहीं हो रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ की बात करें तो ये हमारा एक बार आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाएगा। ये 18 बनेगा, 18 विभाजित होता है। यहाँ पर 24 बना था, ये इसलिए विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर ये कितना बन रहा है जाके आपका 21, ये विभाजित नहीं होगा। और यहाँ पर ये कितना बन रहा है जाके दोस्तों, ये हमारा फिर से 24 बन रहा है, ये भी विभाजित नहीं होगा। तो हमारा सिर्फ एक ही था, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, और भी दूसरे तरीके हो सकते थे, ठीक है, अगर हमारे इसके अलावा भी निकल आते तो। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में, हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है आपका, सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। मतलब कहने का मीन ये है कि जब भी हम नंबर को कैंसिल कर रहे होंगे इनसे, तो जो भी हमारा आंसर होगा उस पर आंसर पे कितना शेषफल बच रहा होगा, 3। अगर उसमें से मैं 3 को घटा दूं तो इसका मतलब वो संख्या जो होगी वो इन सबसे क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। ठीक है, एक बात तो हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कि जो भी हमारा आंसर है वो क्या होना चाहिए, 1000 के नियर, मतलब कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की पहली बात तो समझेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी नजर आती है, हमको ये नजर आती है। तो हमने क्या किया, इसमें इसको जब भाग कर रहे होंगे तो शेषफल कितना बच रहा होगा दोस्तों, 3 बच रहा होगा। तो अगर मैं 3 को ही हटा दूं तो जो संख्या बनेगी जाके हमारे यहाँ पर, तो वो संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, पूर्णतः वो इन सबसे विभाजित होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं क्या ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो आप बोलेंगे नहीं होगी विभाजित, क्योंकि 9, 9 ये 3 हो गया, ये कितना बनेगा जाके 21, 21 विभाजित नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं इसी तरह से यहाँ पर आ जाऊँ, ठीक है, इसमें से मैंने 3 को कम कर दिया, 3 को कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 972। ठीक, 972 हो जाएगा। अब ये इतना हो गया, तो अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कैंसिल होता है या नहीं होता है, तो आप बोलोगे कि हाँ भाई देखते हैं
कि 9 7 2 ये कितना हो गया टोटल 18 हो गया। मतलब कि ये जो है संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। अगर 9 से कोई संख्या विभाजित है तो वो 300 से तो पक्का होगी ही होगी। और मैं अगर 12 के फैक्टर करने जा रहा हूं तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं 3 × 4 में कर ले रहा हूं, तो 3 से तो हो ही रही है वहां पर। मैं बात करता हूं अब 4 की, तो ये संख्या जो है वो 4 से भी दोस्तों पूर्णतः विभाजित है। ठीक, और जो संख्या 4 से विभाजित है वो 2 से तो होती ही होगी। ठीक है, तो 2 × 3, ठीक है दोस्तों, ये 6 का बनता है जाके। और जो चीज़ 12 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है वो 6 से तो हो ही जाएगी, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा दोस्तों इसमें आंसर क्या हो जाएगा 972 हो जाएगा, क्योंकि यही जो संख्या है वो क्या है आपकी सबसे करीब है, सबसे पास में जो है 3 अंकों की, मतलब कि 1000 के पास में हम ढूंढेंगे ना, तो जो सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की वो ये संख्या बन रही है जाके। अब कैंसिल करने की बात अगर आप करेंगे तो शायद आप इसको जब माइनस करें 3 तो ये भी पूरा कैंसिल हो जाए, इसमें माइनस करेंगे तो ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। तो बड़ी संख्या क्या है ये। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, कभी ऐसा मत सोच लीजिएगा जिसके अंदर हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाएगी वहाँ एचसीएफ निकाला जाता है, और छोटी से छोटी संख्या की बात की जाएगी वहाँ एलसीएम निकाला जाता है। काफ़ी टाइम ये चीज़ सही तो होती है लेकिन हमेशा नहीं होती है सही। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना, एलसीएम में जो बड़ी से बड़ी चीज़ का क्वेश्चन आ सकता है वो 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की संख्या, इस तरह से आ सकता है, वो बोल सकता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कि इन नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कब हो जाए विभाजित? वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है हमको जिसको इसमें से घटाने पर यहाँ पर जो भी संख्या आए, मैंने कहा कि मान लिया कि ये कोई संख्या है, मतलब कोई संख्या क्या है, ये 5834 में से घटाना है। किसको घटाना है? मैंने कहा कि मुझे x को घटाना है। x को घटाने पर जो संख्या बनेगी जाके वो इनसे पूर्णतः विभाजित हो दोस्तों। ठीक है, तो इनसे पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या के बारे में हम लोग पहले पता कर लेते हैं कि वो संख्या कौन सी है। ठीक है, ठीक, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, इस तरह से देखें। यहां पर हमको कॉमन नजर आता है, कितना नजर आता है दोस्तों? हमें 4 नजर आ रहा है इन तीनों में, तो हमने 4 को कॉमन ले लिया। जैसे ही 4 को कॉमन लेंगे दोस्तों, यहाँ कितना आ जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 7, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 8 32, और ये दोस्तों 35 का 35। अब देखिए मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि 35 के अंदर 5 है तो 5 को लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, और 35 के अंदर 7 भी, तो इसको लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। अब 8 और 35 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहीं पर इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो हम एलसीएम की बात करें, मतलब कि वो सबसे छोटा नंबर जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक, तो 35 × 4 कितना होता है दोस्तों 140, और 14 8 कितना बनेगा जाके 112, तो 1120। तो देखिए 1120 वह सबसे छोटी संख्या है जो कि इन नंबरों से पूर्णतः विभाजित है। अब अगर मैं यहां पर सबसे छोटी संख्या रखूंगा तो भी यहां पर सबसे बड़ी संख्या आ पाएगी। समझ पा रहे हैं आप दोस्तों? अगर मैं बोलूं कि 2240 भी इन सबसे विभाजित हो जाएगा, तो 2240 रखेंगे तो यहां पर नंबर छोटा आएगा। सबसे बड़ा नंबर लाने के लिए हमको यहां पर एग्जैक्टली एलसीएम ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एलसीएम रख दिया। तो अब हमको बताना यह है कि बताइए इसमें से मैं किसको घटा दूं जो कि ये हमारा आ जाए। तो हम देखते हैं x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो एक तो काम आप ये कर सकते हो कि x को उस साइड में ले जाओ और इसको इस साइड में ले आओ। ठीक है, तो हम लोगों को माइनस ही करना है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो x उस साइड में जाएगा तो उधर चला जाएगा, ये इस तरह से, और इसमें से इसको हमें माइनस करना है। 5834 माइनस 1120। देखते हैं क्या बनता है जाके दोस्तों। 4 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 4, और 3 में से 2 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 1, और 11, और 8 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा जाके 7, और 5 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 4। 4714 हमारा ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन से अगर हम इस क्वेश्चन को करते तो हमारा थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लग जाता, क्योंकि हमको यहाँ पर इस नंबर को, एक एक नंबर को यहाँ रखना पड़ता, और फिर जो नंबर आता वो इनसे क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित।
तो हम यहाँ पर रखते, पहली बात तो हमको सबसे छोटा नंबर लाना होता एलसीएम यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर जैसे ही रखते सबसे बड़ा रखते, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तब जाके हमारा आंसर आता। एलसीएम इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 को हम लोगों को देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है उसको समझ लेते हैं एक बार। 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो था वो अधिकतम संख्या थी, ना कि न्यूनतम थी, ठीक दोस्तों। न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष फल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, अच्छे से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों ये नंबर है, तो पहला 1856 में से मैं क्या कम से कम नंबर घटाऊं, ठीक है। मैंने कहा x को घटा लेंगे, तो जो संख्या यहाँ पर आनी चाहिए, ये छोटी लीस्ट, कम से कम छोटी स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि जो भी संख्या यहाँ पर आए वो इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो, और साथ ही साथ रिमाइंडर कितना छोड़े दोस्तों, 4 छोड़े, ठीक है। तो रिमाइंडर 4 छोड़ने की बात हुई है, इसको हम लोग समझ लेंगे, थोड़ा सा भी टाइम लेते हैं। तो वो संख्या सबसे पहले पता कर लेते हैं जो इन सबसे पूर्णतः विभाजित होती है, तो उसके लिए एलसीएम निकालना पड़ता है। कॉमन कितना आ रहा है दोस्तों, 4 आ रहा है, ठीक है। तो 4 जैसे आता है कॉमन, ये कितना हो गया दोस्तों 7, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना बचेगा दोस्तों 4, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, ठीक। देखेंगे हम लोग कितना हो गया आपका 7 × 21, 21 × 4 दोस्तों कितना होता है, 21 × 4 होता है 84, 84, और एलसीएम निकालना है तो सभी का मल्टीप्लाई करना होता है, गुणा में 4 का और करना है मल्टीप्लाई। जैसे 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चुके 16, 16 का 6 से लग गया 1, 4 8 32, और 1 कितना हो गया 33। तो 336 जो है वो एक ऐसी संख्या है जो इन सबसे पूर्णतः विभाजित है, और जो भी संख्या 336 से विभाजित होगी वो संख्या जो है इनसे भी विभाजित होगी, ठीक। तो देखिए हमको यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या बोली गई है, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो बड़ी से बड़ी आएगी। तो बड़ी से बड़ी वो संख्या आपको यहाँ पर रखनी है जिसको हम इन सब से कैंसिल करें, और कैंसिल करने पर रिमाइंडर कितना आए, 4 आए। लेकिन ये ध्यान रखना वो संख्या इससे तो बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इसमें से कुछ घटाने के बाद ही यहाँ पर आ रहा है कुछ भी, ठीक। हाँ, तो देखते हैं हम लोग। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इससे इसको विभाजित करना पड़ेगा, ठीक। 1856 को अगर मैं इससे विभाजित करता हूँ 336 से, दोस्तों दिख रहा होगा आपको, 336 से विभाजित कर रहे हैं, तो दोस्तों ये 5 बार में जाएगा कुछ। तो 5 के 30, 30 का 0 हासिल लग गया 3, और 3 5 के 15, 15, और 3 कितना हो गया 18, 18 का 8 हासिल लग गया 1, 3 5 15, 15, और 1 कितना हो गया दोस्तों 16, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कितना बचा, ये 6 बचा, ये कितना बचेगा 7, और ये कितना हो जाएगा 1। तो देखिए आप समझिए यहाँ पर कि 1680 एक ऐसा नंबर है जो कि इन सबसे क्या हो जाता है, पूर्णतः विभाजित, इससे विभाजित हो जाता है तो इन सबसे विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर वो बड़े से बड़ा जो नंबर आ सकता है वो क्या है, 1680, ठीक दोस्तों। हाँ 1680, लेकिन साथ ही साथ उसको क्या चाहिए है, 4 शेषफल छूटे। कितना शेषफल छूटे, 4, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, अब आप इन सबको जोड़ने के बाद में जैसे इस साइड में लाएंगे तो x की वैल्यू जो होगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए ये x उस साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट इसका कितना बनेगा, जाके 4, 6 में से 4 जाएगा तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 2, ठीक है। तो आप देखिए ऑप्शन में 2 किस पर आ रहा है, सी पर आ रहा है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में हम लोग, हाँ दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 में ऐसा क्या बोला गया, देखते हैं हम लोग। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10 तथा 11 शेष बचे, ठीक है। देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर 12, 15, 16 से विभाजित करने पर शेषफल हमको ये बचे। अब देखिए यहाँ पर शेषफल एक नहीं बच रहा है, मतलब वो रंग बिरंगे शेषफल बच रहे हैं, मतलब अलग अलग, यहाँ पर 7, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11। तो दोस्तों समझ लीजिए यहाँ पर एक बात कि कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस कितना। तो आपने देखा यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर दोस्तों कितना है 5, और यहाँ पर दोस्तों कितना है 5, ठीक है। तो ये जो इनके बीच का डिफरेंस है वो सभी के बीच में क्या है, सेम है। तो इसी डिफरेंस से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज यहाँ से तो नहीं होगा। देखिए ये जो क्लास है वो वैसे भी ऑटोमेटिकली लेंथी हो जा रही है, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ में क्वेश्चन कराने होते हैं मुश्किल से
25-30 क्वेश्चन के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है और बुक के अंदर 72 क्वेश्चन है। तो हम जो है थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम अभी रीज़न नहीं बताएंगे क्योंकि रीज़न बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं रीज़न के पीछे नहीं जा रहा हूँ। अभी आप डायरेक्टली सीख लीजिए। कभी आपको मैं अपनी पर्सनल कोर्स कराऊंगा, अपने पर्सनल क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके अंदर मैं आपको रीजंस बताऊंगा। और आपको किसी को बहुत ज़रूरी हो रीज़न पूछना तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या करना होता है कि ऊपर वाले नंबरों का वो नंबर सबसे पहले ढूंढिए जो कि 12, 15, 16 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम निकालना है आपको, तो आपने सबसे बड़ा नंबर ले लिया कितना, 16। अब यहाँ पर आते हैं आप 15 के पास में। तो 15 के पास में देखिए हर एक चीज़ नई है। यहाँ पर 3 और 5 है, तो 3 और 5 है ना 15 में, तो आपने 3 और 5 ले लिया। 12 के पास में जाएंगे तो 12 के पास में एक तो 3 होगा, तो 3 इसके अंदर पहले से आ गया, और 4 होगा तो 4 तो 16 के अंदर होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। हाँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 240। तो इन नंबरों का एलसीएम हो गया 240। 240 वह सबसे छोटी संख्या है जो इन नंबरों से पूर्णतः विभाजित है। अब अगर आप इसमें से 5 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपकी वो संख्या आ जाएगी जिससे कि ये संख्या क्या होंगी, पूर्णतः मतलब ये इस तरह से रिमाइंडर छोड़ेंगी। 5 को हमने कैंसिल करा तो कितना आएगा दोस्तों, देखिए 235। तो ऑप्शन में देखिए 235 है कहीं पर, ये रहा बी ऑप्शन आपका क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। अब आप देख लीजिए 12 से अगर आप कैंसिल करेंगे, 12 से जैसे ही कैंसिल करेंगे आप, तो आपका देखिए 5 ही बचेगा, सॉरी 7 आ जाएगा रिमाइंडर। 12 एकम 12 बचा कितना यहाँ पर, देखिए 12 एकम 12 बचा कितना यहाँ पर दोस्तों, 11 11 के आगे कितना है 5, और 12 नियमा कितना होता है दोस्तों, 108 होता है, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ऐसे ही 15 से कैंसिल करेंगे तो 10 ही बचेगा, ठीक है। देखिए 15 एकम 15 बचा कितना दोस्तों, 8, अपना 75 होता 10। तो इस तरह से रिमाइंडर हमारा सभी जगह सेम होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो भी होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, बीच वाले नंबर को एलसीएम में से माइनस करना होता है, हमारा आंसर आ जाता है। अब मैं एक बात और बता दूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम ऑप्शन से ही करेंगे, जिसके अंदर देखिए हमारा आंसर जो होगा कुछ इस तरह से दे रखा होगा। ऑप्शन से करना होता तो देखिए हम लोग क्या करते, इस डिफरेंस को अगर हम ऑप्शन में जोड़ दें, ठीक है, मतलब आंसर में, तो दिए गए नंबरों से वो संख्या क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ये संख्या तो पूर्णतः विभाजित है, इसमें से हम 5 को माइनस कर रहे हैं, तब जाके हमको ये संख्या मिल रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 को इसके अंदर जोड़ देंगे। तो अगर मैं इन सब में क्या करूं, 5 को जोड़ दूं, यहां पर भी 5 को जोड़ दिया, यहां पर भी दोस्तों 5 को जोड़ दिया, और इसमें भी दोस्तों क्या कर रहा, 5 को जोड़ दिया। अगर हम 5 को जोड़ देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। तो 120 की हम बात करें तो ये 16 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, तो इसलिए आंसर नहीं हो सकता। ठीक दोस्त, यहाँ की बात करेंगे हम, ये कितना होता है 240, ठीक। यहाँ की बात करेंगे तो ये दोस्तों कितना बन रहा है जाके 252, और ये कितना बनेगा जाके 480, ठीक है। आपको तो देखिए सबसे छोटा बताना था, तो ये तो हुआ नहीं सबसे छोटे के बाद में, फिर उसके बाद में ये बात आती। तो इसकी बात करेंगे तो देखिए 12, 15, 16 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। देखिए 12 से ये कैंसिल हो, 12 दूनी 24, 15 की बात करें, 15 का 15, 15 छक्के 90 हो गया। 16 की बात करते हैं, 16 कम 16, 16 पंचे 80, पूरा कैंसिल हो रहा है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए 240 का दोगुना है ये भी पूर्णतः विभाजित होगा इन सबसे, लेकिन सबसे छोटी बतानी थी, इसलिए हमको हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करेंगे, बस आपको ध्यान रखना है डिफरेंस को हमको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन में ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर वही बोला गया है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 25, 35, 45 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल हमारा ये बचे, ये बचे, ठीक है। तो हमको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए हम लोग जानते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में कि ऑप्शन से हमको करना होगा, तो कितना डिफरेंस, ये आ रहा 8, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, ये 8, हर एक जगह देखिए ये 8 ही आ रहा होगा। तो इस 8 को हमको एलसीएम में से तो घटाना पड़ता था, तो इस बार हम क्या करेंगे कि जो भी आंसर होगा एलसीएम में से जब घटाते तब आंसर आता है, तो अगर मैं इस आंसर में जोड़ दूंगा तो वो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम इसके अंदर जोड़ देते हैं, यहां पर भी हमको 8 जोड़ना पड़ेगा, यहां पर भी 8 जोड़ना पड़ेगा, यहां पर भी 8 जोड़ना पड़ेगा, और यहां पर भी 8 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब 8 जोड़ने के बाद में ये संख्या ऐसी बननी चाहिए जो कि इन सबसे क्या हो, पूर्णतः विभाजित। तो देखिए पहले मैं एक बात बता देता हूं दोस्तों, यहां पर ये नंबर है 25। यदि कोई संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित है तो उसके अंत में होना चाहिए 00, 25, 75, 25, 50, 75।
50, 75, तभी वह संख्या विभाजित होगी, अदरवाइज हो ही नहीं सकती। 25 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अंतिम 2 अंक जो हैं वो 25 से कैंसिल होना चाहिए, तभी वो संख्या हो सकती है, अदरवाइज होने वाली नहीं है। तो अंतिम 2 अंक यही होते हैं जो 25 से विभाजित होते हैं। तो देखते हैं ये कहाँ पर मिलेंगे। अगर मैंने 8 इसमें जोड़ा तो हमको अंतिम 2 अंक इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आंसर नहीं होगा। इसकी बात करते हैं तो अगर जैसे मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 1575 हो जाएगा ये दोस्तों, 1575। तो ये हमारा आंसर हो सकता है अगर ये बाकी नहीं होते हैं। तो इसमें जैसे ही जोड़ेंगे तो हमें इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये जोड़ेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बी। तो बी इज आवर आंसर, ठीक है। तो अगर इस तरह के रंग बिरंगे आपके एलसीएम छूट रहे हो, रिमाइंडर छूट रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो भी डिफरेंस है उसको क्या करना पड़ेगा, आंसर में जोड़ना पड़ेगा, और ऊपर वाली संख्याओं से क्या होना चाहिए, वो पूर्णतः विभाजित। उम्मीद करते हैं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में, क्वेश्चन नंबर 67 दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता। कम से कम बोला गया है, ठीक दोस्तों। समझते हैं हम लोग यहाँ पर। पहले तो हम दोस्तों एक बात समझेंगे यहाँ पर कि हमको जो है यहाँ पर जो चीज़ें दे रखी हैं वो सेंटीमीटर में दे रखी हैं, और यहाँ पर आंसर दे रखा है मीटर में। तो हम क्या कर लेते हैं कि इनको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, 64/100 कर दिया इसको दोस्तों, ये मीटर हो गया। इसकी मैं बात करूँ, ये मीटर में हो गया दोस्तों, ठीक है। 80/100 ये भी क्या हो गया, मीटर में हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, 96/100 ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर में हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, देखिए अब हमको वो लेंथ बतानी है कपड़े की जो कि क्या है, इन सबसे क्या आसानी से नापा जा सके। नापा तभी जा सकेगा जब पूरे नापने की बात हो रही है, मतलब कि वो संख्या जो हो पूर्णतः विभाजित हो इनसे, ठीक है दोस्तों। तो समझेंगे यहाँ पर कि वो संख्या क्या बनने वाली है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम लेना है हमको ऊपर वाले नंबरों का, क्योंकि फ्रैक्शन का हमको एलसीएम लेना आता है, ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, या देखिए यहाँ पर ये क्या है, 96 है, सबसे बड़ा नंबर ले लिया। उसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे, देखिए ये क्या है, 16×5 है, 16×5 तो आपको यहाँ से कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। 16 जो है वो 96 के अंदर पहले से ही है। अब हम आते हैं 64 के पास में, देखते हैं 64 के पास में क्या स्पेशल है। देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, 32 गुणा में 3 होता है। तो इस 96 का मतलब है 32 गुणा में 3, तो 32 दूनी होता है 64, मतलब कि 1 2 अभी भी इसके पास में है एक्स्ट्रा, तो आपने 1 2 ले लिया। तो जैसे ही आप ये ले लेंगे, और बटे में आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर इसका HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो दोस्तों कितना बनता है जाके, ये हो गया 10, तो 9.60 कुछ इस तरह से बनेगा जाके, ठीक। यहाँ पर जैसे आप सॉल्व करेंगे पूरा तो मीटर में आएगा 9.60, तो 9.60 ही आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, आंसर होना चाहिए 9.60। तो 9.6 मीटर जो दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 हो ना हो, अगर 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। उम्मीद करते हैं सही से आपके समझ में आ गया होगा। अदरवाइज इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ कि आपने यहाँ से इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी सेंटीमीटर से में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब ये जो संख्या बन रही है आपकी, वो क्या होना चाहिए, इन सारे के सारे ऊपर वाले नंबरों से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, ठीक। क्योंकि सेंटीमीटर में कर दिया, मीटर में था, मीटर सेंटीमीटर में कर दिया। अब देखिए सबसे पहली बात तो बोला गया सबसे छोटा, तो मैं सबसे छोटे की यहाँ पर बात करूँ तो ये तो नहीं विभाजित होता 80 से, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद में छोटा कौन है दोस्तों, ठीक है, ये तो 96 था। 96 के बाद में ये क्या नंबर है, इसको देख लेते हैं हम जरा एक बार, ठीक है। कितना था, ये 96 मीटर था, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 9600 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर, 9600 सेंटीमीटर। हाँ, अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर। देखिए इसके बाद में हमें यही दिखता है, ठीक है, इसके बाद में यही बड़ा है और बाकी इससे सब बड़े ही हैं। तो हम ये देखते हैं, तो 96 से तो ये पूर्णतः विभाजित होता है। मैं 80 की बात करूं तो ये 0 से 0 कैंसिल, और 8 96 को पूरा कैंसिल कर देता है। मैं 64 की बात करूं तो 64 को मैं अगर उसको कैंसिल करता हूं
तो 64 एकम 64 बचेगा कितना, 32, 32 के आगे 0 और 64 पंजे होता है 320, तो ये पूरा 64 से भी कैंसिल होता है। तो इसलिए आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये तरीका था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है हमसे। सुमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार। देखिए, ये कोई एक वृत्ताकार पथ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं मानता हूँ, अभी मैं लेता हूँ दो लोग, एक ए और दूसरा मैं ले लेता हूँ बी। एक ए लिया मैंने और दूसरा मैंने ले लिया बी। ए जो है इसका एक चक्कर लगाता है 2 मिनट में और बी लगाता है एक चक्कर 3 मिनट में। तो हमसे बोला जाए कि ये दोनों लोग यहीं से चलना आरंभ करते हैं और बताइए कितनी देर बाद, मिनट की बात कर रहा हूँ, 2 मिनट और ये 3 मिनट, तो कितनी देर बाद ये दोबारा इसी बिंदु पर मिलेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि कब कितनी देर बाद मिलेंगे। तो हमने कहा कि देखो ये एक चक्कर तो 2 मिनट में लगा लेगा क्योंकि यहाँ से चला 2 मिनट लग गए। फिर ये दूसरा चक्कर जब यहाँ पर दोबारा आएगा तब कितना होगा, 4 मिनट हो चुके होंगे दोस्तों। दोबारा आएगा तो कितने मिनट हो चुके होंगे, 6 मिनट हो चुके होंगे। और इस तरह से आगे भी चलता रह सकता है। मैं यहाँ की बात करूँ, ये 3 मिनट बाद दोबारा यहाँ पर आ जाएगा। फिर कब आएगा, ये 3 का दोगुना कितना होता है, 6 मिनट बाद। तो ये 6 मिनट बाद ये भी होगा। तो दोबारा मिलने का जो सबसे पहला जो टाइम पड़ेगा वो कौन सा होगा, 6 मिनट। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये 6 क्या है, तो 6 जो है वो 2 और 3 का क्या है, एलसीएम है दोस्तों। 2 और 3 का क्या है, एलसीएम। एक ऐसा नंबर जो कि 2 से भी कैंसिल हो, 3 से भी कैंसिल हो और वो सबसे छोटा नंबर हो, तो बेसिकली वो क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। तो हमको निकालना क्या है, एलसीएम। तो यहां पर चाहे 3 खेल रहे हो चाहे 10 खेल रहे हो, आपको निकालना क्या होगा, एलसीएम। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो अब आपको टाइम पता करना है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। तो एलसीएम देखते हैं कैसे करके निकलेगा। देखिए, इसमें और इसमें हमको 3 कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 ले लिया कॉमन। 3 जैसे कॉमन लेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 6। ये कितना हो जाएगा, 3 8 24। और यहाँ की बात करेंगे तो ये कुछ नहीं, ये तो 32 का 32 रहेगा। फिर मुझे यहाँ से नज़र आता है, क्या नज़र आता है यहाँ से, कि देखिए इसमें और इसमें तीनों में क्या है कॉमन, 2 कॉमन है। तो हमने 2 कॉमन लिया। 2 जैसे ही कॉमन लेंगे दोस्तों, तो देखिए ये कितना बचेगा, 3, ये कितना बचेगा, 4 और ये कितना बचेगा दोस्तों, 16। अब देखिए यहाँ पर कि 2 जो 4 है वो 16 के अंदर ऑलरेडी पहले से ही है, तो इसको लेके नहीं चलने की ज़रूरत। यहाँ तो हमको बेसिकली इसको भी लेके चलने की ज़रूरत नहीं थी। और 2 जब कॉमन लेते तो यहाँ पर 16 ही बचता, ठीक है दोस्तों। अब समझते हैं यहाँ पर सही से एक बार कि क्या करना है हमको। अब हमको मल्टीप्लाई करना है एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है, तो देखते हैं हम लोग। 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6, 6 गुणा 3 कितना, 6 3 18। 18 का गुणा 16 में करना है, तो 18 छक्के कितना होता है, 108 का 8 हासिल लग गया 10। 18 एकम 18 और 10 कितना होता है, 28, 288। अब ये सेकंड में बात चल रही थी तो हमने बोल दिया सेकंड। तो 288 सेकंड बाद दोस्तों ये सब क्या है, एक ही जगह पर मिल पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक। चलिए हाँ दोस्तों, देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 0 सेकंड, 8:20 0 सेकंड, ये सेकंड है, ये मिनट है और ये 8 बजा हुआ है, ठीक है दोस्तों। हाँ, बजे बदली गई हो तो वे फिर से एक साथ कितने बजे बदलेंगी, तो वो दोबारा कब बदलेंगी, ठीक है दोस्तों। समझते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 48, 72, 108, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक। हाँ, तो एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नंबर कॉमन निकालना है, तो देखिए 12 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, तो हमने 12 ले लिया दोस्तों, ठीक। तो 12 चौक 48, ठीक, 12 छिंग 72 और 12 निमा 108 हो गया, ठीक। देन उसके बाद में हमें यहाँ पर नज़र आता है 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। 4 और 6 में क्या नज़र आ रहा है हमको, कॉमन 2 नज़र आ रहा है। तो ये बचेगा कितना, 2, ये बचेगा 3 और ये बचेगा कितना दोस्तों, 9, ठीक। तो ये 3 जो है वो 9 के अंदर पहले से, इसलिए 3 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब बाकी नंबरों का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है।
12 दूनी 24 और 24 दूनी कितना होता है 48। अब 48 का गुणा हमको 9 में करना है। नौ अट्ठे 72, 72 का कितना होता है 2, ठीक, हासिल लग गया 7। 9 चौक 36, 36 7 कितना होगा जाके 47, 43 होगा, 43 होगा, ठीक, कितना होगा 43, ठीक। अब ये जो आ गए इतने सेकंड बाद दोस्तों ये बत्तियां दोबारा से एक साथ फिर से जलेंगी। जैसे दौड़ वाला क्वेश्चन था ना, दोबारा वो कब मिलेंगे, तो उसी तरह से बत्तियां भी उसका क्या नाम सेम टू सेम एलसीएम पर ही उसका क्या नाम जलती हैं जाके, ठीक है, दोबारा, ठीक। तो ये दोबारा जो हूँ 432 सेकंड बाद जलेंगी। अब हमको सेकंड को जो है वो मिनट में बदलना पड़ेगा। बदलते हैं, देखिए हम बोलेंगे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों 60 होते हैं। तो हम देखिए 60 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 6 सत्ते 42, मतलब कि 420 जो है वो 7 मिनट में बनेगा जाके। 7 मिनट में 420 सेकंड हो जाएंगे, कितने 420 सेकंड जो है वो 4 मिनट के हो गए। बचा क्या 12 सेकंड, 12 सेकंड दोस्तों। तो 420 सेकंड का मतलब हो गया 7 मिनट और 12 सेकंड का मतलब 12 सेकंड, ठीक है, 12 सेकंड, ठीक है दोस्तों। तो इतना टाइम और लगने वाला है। तो अभी तो लाइट जो जली थी वो एक साथ वो इस टाइम पर जली थी, अब इसके बाद में इतना टाइम और लगेगा। तो आपने क्या जोड़ा, यहाँ पर 7 मिनट जोड़ दिए और साथ ही साथ यहाँ पर 12 सेकंड। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 8:27 मिनट 12 सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 70, क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं क्या बोला गया। 3 मित्र ए, बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 30 सेकंड में पूरा करते हैं। वे कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, इसका हम लोगों को एलसीएम निकालना पड़ेगा। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 68 किया उसी तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन ये है, ठीक है। देखते हैं हम लोग, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने का हमारा तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हर एक नंबर 6 से पूर्णतः विभाजित है, 6 कॉमन ले लेंगे दोस्तों। तो 6 चौक 24, 6 6 रंग 36 और 6 पंचे 30। देन इसके बाद में क्या कॉमन नजर आता है हमको, 2 नजर आता है, तो हमने 2 ले लिया, ठीक है। ये 3 हो गया और ये कितना हो गया दोस्तों 5। अब हमको एलसीएम बताना है, तो एलसीएम की बात करेंगे तो ये तो हो गया दोस्तों 10 और 10 को हम रखा रहने देते हैं। 6 दूनी 12, 12 तियाँ 36, ये 36 हो गया और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये इतने सेकंड, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो सेकंड में चल रही थी तो ये सेकंड होगा। और अगर मुझे इसको मिनट में बदलना है तो मुझे भाग देना पड़ेगा 60 से। 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है, 6 मिनट। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों कितना हो जाएगा 6 मिनट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 72 है ये हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोलता है इसको समझ लेते हैं। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि वे घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजें तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी, एक साथ बजेंगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग पता कर ले, ये देखिए यहाँ पर बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है दोस्तों, सेकंड की बात हो रही है, ठीक है। और 30 मिनट की बात की गई कि 30 मिनट में कितने बार होगा, 30 मिनट दोस्तों, ठीक है, 30 मिनट में कितने बार बजेंगे। तो देखिए पहली बार तो पता कर लेते हैं कि ये पहली बार दोबारा ये कितने टाइम बाद बजेंगी। तो देखिए समझते हैं पहली बात, तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो देखिए 2 जो है वो आपका 8 में आता है, इसलिए इसको लेके चलने की जरूरत नहीं। 4 भी 8 में आता है, लेके चलने की जरूरत नहीं। 6 जो है 12 में आता है, तो इसको लेके चलने की जरूरत नहीं। अब हमको इनका बस एलसीएम निकालना है। कॉमन कितना नजर आ रहा है हमको, कॉमन नजर आ रहा है दोस्तों 2 नजर आता है, ठीक है, 2 लिया। ये कितना हो गया दोस्तों 4, ये कितना हो गया दोस्तों 5 और ये दोस्तों कितना हो गया 6, ठीक। फिर से देखते हैं कॉमन क्या नजर आता है, 2 आता है नजर। तो ये हो गया दोस्तों 2, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, ठीक। मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम आ जाएगा हमारा। ये तो 10 हो गया, 2 दूना 4, 4 3 12, ये 12 और ये 10 बार कितना हो गया 120 सेकंड हो गया। ये 120 सेकंड हो गया। अगर मिनट की बात करेंगे तो 2 मिनट हो जाएगा दोस्तों ये। और 2 मिनट में ये सारी की सारी घंटियां हैं वो एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी, ठीक है। अगर 2 मिनट में एक साथ बजेंगी तो 30 मिनट में दोस्तों कितने बार साथ बजेंगी, ठीक है। तो 2 से भाग करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 15 टाइम्स। तो इसका आंसर होना चाहिए 15 टाइम्स।
बट एक कंडीशन इसमें ये मानी जाती है कि जब हमारी घंटियां जो थीं वो शुरुआत में जब 0 सेकंड था उतने टाइम भी तो बजी रही थी, तो वो वाला एक और इसमें काउंट किया जाता है 1, ठीक है, 1 टाइम वो वाला। तो 15 और 1 दोस्तों कितना हो गया 16। तो इसका जो आंसर होगा वो 16 होगा, ना कि NOD आप कर दें, नन ऑफ दीज नहीं होगा। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों 16 होगा। उम्मीद करते हैं सही से समझ में आया होगा। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 क्वेश्चंस के अंदर क्या बोला गया है देखते हैं हम लोग। पत्थर के ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सेम उसी की तरह हो गया जिस तरह से हमारे पास में 49 और 50 क्वेश्चन था दोस्तों, 49 और 50। तो हम उस तरह से भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम लोग करते हैं अपने तरीके से, यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं ले रखे हैं ना, तो इसलिए हम लोगों को वैसे ही करने पड़ेंगे, ठीक। हाँ, तो क्या करना होता है हम लोगों को, पहले तो इनका डिफरेंस देखना, डिफरेंस सेम है। ये देखिए कितना है डिफरेंस, 22 का है। यहाँ की बात करेंगे यहाँ पर भी 22 का है, और यहाँ की बात करेंगे यहाँ पर भी कितने का है, 22 का है। तो हमको अभी क्या करना होगा, इसका पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं इसका। देखिए एलसीएम लेना है 30, 40, 72 का। 30, 40, 72 में से अगर मैं यहीं पर बात कर लूँ, कितना कॉमन ले सकता हूँ, 8 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक दोस्तों, 8 ले लिया। अगर मैंने 8 कॉमन ले लिया है दोस्तों, ठीक है, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि यहाँ पर वाली स्टेप में चल दिया हूँ। 8 कॉमन ले लिया दोस्तों हमने। अगर मैंने 8 कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो 8 चौके 32, यहाँ पर 4 आ जाएगा दोस्तों, ठीक। यहाँ पर मैं 40 की बात करूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो कितना बचेगा दोस्तों, 9, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं 32, 40, 72 था दोस्तों, ठीक। तो यही बचेगा। अब मैं इसकी बात करूं तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम निकालने के लिए। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया, और 8 ने 72, 72 गुणा 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1440, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी आ जाएगी। तो टोटल पत्थर कितने हो गए, 1440। अब इसमें से हम लोगों को करना क्या पड़ेगा कि हमारा शेष 10, 18 और 50 बचे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 22 को माइनस करना पड़ेगा। तो 22 को जैसे ही माइनस करेंगे दोस्तों कितना बन जाएगा हमारा, 22 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1418। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपके समझ में आई है। 1418 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कम से कम कितने हो सकते हैं उसके अंदर, तो 1418। हाँ दोस्तों, ये हमारा एलसीएम का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर है ये 71 के अंदर देखते हैं क्या है। तीनों दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच। 32 इंच थी या 36 इंच, ठीक है, नहीं मालूम। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके? उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा? देखिए मेरे दोस्तों, समझना, कपड़े की जो चौड़ाई है वो 32 है या 36 है, तो आपको एक ऐसा नंबर ले लेना चाहिए जो कि दोनों से पूरा कैंसिल हो जाए, मतलब ताकि कहीं पर भी ना, अगर वो 36 के हिसाब से बनाए तो ऐसा नहीं है कि लास्ट में जाके कुछ कपड़ा बच जाए, या 32 के हिसाब से बनाए तो लास्ट में जाके कुछ कपड़ा बच जाए। तो आपको ऐसा नंबर चाहिए कि जो कि दोनों से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम से पहले हम देखते हैं पहले ऑप्शन से हो सकता है या नहीं। अगर कोई नंबर 36 से पूर्णतः विभाजित है तो वो 9 से भी होगा और 4 से भी होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर 9 से कौन कौन पूर्णतः विभाजित है। ए हमारा जो है ये कितना हो गया, जाके 5, 5, 4, 9, ये पूर्णतः विभाजित है, ये आंसर हो सकता है। ये कितना हो गया 18, ये पूर्णतः विभाजित है, ये हो सकता है। ये कितना हो गया जाके दोस्तों, ये हो गया हमारा 14, 14 9 से विभाजित नहीं होता, ये नहीं होगा। ये हो गया 10, ये भी नहीं होगा। तो हमारे बचे अब 2 ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। अब हम 4 की बात करूँ तो 24 भी होता है और 88 भी होता है, ठीक। हाँ, हम यहाँ पर आते हैं, देखते हैं 32 को आके, ठीक है। 32 को, तो 32 के हर एक फैक्टर से कैंसिल होना चाहिए दोस्तों। तो हमने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 16 और दूसरा नंबर ले लिया 2, ठीक है। तो मैं 16 से देखता हूँ, क्योंकि मुझे टेबल नहीं आता पूरा 32 का, या मैं कहूँगी आसानी से मैं कर सकता हूँ। 32 मैंने ले लिया दोस्तों, ठीक है। तो देखिए 32 एकम 32 बचेगा कितना दोस्तों, 4 बचेगा। तो यहाँ पर ये नंबर 32 से नहीं कैंसिल होता है, ठीक है। तो ये 3 नहीं हो सकते, बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो गया। अदरवाइज आप क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें, आपका आंसर आ जाएगा। 32 और 36 का क्या निकालना है, एलसीएम, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे निकलेगा।
4 कॉमन है, 4 ले लिया कॉमन, ठीक है दोस्तों। 4 जैसे कॉमन लेंगे कितना बचेगा, 4 अट्ठे 32, 4 दें 36, 8 ने एलसीएम की बात करना है, ठीक है हमको, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं। 8 ने 72, 72 गुणा 4 करेंगे कितना बनेगा जाके 288, 288। तो 288 वो ले लेगा, सेंटीमीटर हो या मीटर हो में कपड़ा ले लेगा तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 288 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके बहुत अच्छे से समझ में आया। ये आज हमारे जो है एलसीएम के क्वेश्चंस पूरे खत्म हो गए। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर हमको एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा और एचसीएफ का भी कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। और हाँ, याद दिला दूं आपको, अगर आपके लिए क्लास किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं लोगों के बीच में।